हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीईटी एग्ज़ाम 2025 सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी। आप सभी के दिमाग में यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में अलॉट नहीं हुए हैं उन सभी के दिमाग में ये तगड़ा वाला डाउट होगा ही सही, और होना भी चाहिए, क्योंकि कॉलेज पाना है तो सेकेंड लिस्ट आना बहुत ज़रूरी है ना। जिन्हें नहीं मिला है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और साथ में ही जो सेकेंड लिस्ट के कॉलेज भरने का प्रोसेस रहेगा वो कब से शुरू होने वाला है, वो जल्द शुरू होगा, उसकी जो जानकारी है वो भी आपको देंगे। और साथ में ही आपके दिमाग में एक और डाउट होगा कि सर जो शेष बच्चे हैं यानी कि जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, क्या उन्हें अब उम्मीद है कि कॉलेज मिल जाएगा। तो इन तीनों जो क्वेश्चन हैं, भारी भारी क्वेश्चन, इन्हीं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। पहला डाउट आपका जो है कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है पहली लिस्ट में, है ना, अप मूवमेंट को छोड़ो, अप मूवमेंट तो उनका होता है जिनको पहली लिस्ट में कॉलेज मिला है ना। उसका सेकंड लिस्ट वाले जो बच्चे हैं जिन्हें कॉलेज पहली बार में नहीं मिला है उनका कोई लेना देना अप मूवमेंट से नहीं था, ये तो आप सभी भी जानते होंगे, है ना। अब देखो, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, या उन्होंने कॉलेज कम भरे हो, ज़्यादा भरे हो, अच्छे मार्क्स हो, कम मार्क्स हो, है ना। अब उन्होंने कॉलेज का जो प्रोसेस है वो कैसे भरा था, कैसे नहीं भरा, हो सकता है कि उन्होंने कम कॉलेज भरे हो, कम ही मार्क्स हो, है ना। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं आप लोगों को पीटीईटी एग्ज़ाम और काउंसलिंग में देखने को मिल जाती है। कॉलेज भरने की जो शानदार ट्रिक है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जब भी कॉलेज भरना स्टार्ट होंगे आप उसमें देख लेना, और उसी के हिसाब से आप लोग कॉलेज भरना। अगर आपको बीएड किसी भी हाल में करनी है तो आपको वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वही वीडियो आएगी, है ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर फिर भी कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आपका वक्त खराब चल रहा है, ठीक है, या फिर ये मान सकते हो कि आपकी कम ही मार्क्स है, ज़्यादा ही कम मार्क्स है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को कॉलेज नहीं मिलेगा। बाकी तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज़ समझाऊं, जैसा कि मैं समझाता ही हूं। हो सकता है कि लंबी वीडियो हो सकती है, पर आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। लास्ट बच्चे को लेकर मैं समझाता हूं कि हाँ, इस लेवल तक जो है आपके समझ में आ जाए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी। सेकेंड लिस्ट से पहले आप लोगों को डबल से कॉलेज भरने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि अभी हाल आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक जो है अपवर्ड और मूवमेंट वाले जो बच्चे हैं उनको रिपोर्टिंग करानी है। जो भी कॉलेज उनको डबल से इधर उधर हुए हैं उसमें रिपोर्टिंग करानी होगी। तो 8 अगस्त तक तो सेकेंड लिस्ट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। 9 अगस्त को आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन का ऑफ रहेगा, सभी जगह ऑफ रहेगा। तो उस बीच में यहाँ पर जो है कोई भी सूचना आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम बात करें 10 अगस्त को क्या सूचना आ सकती है सेकेंड लिस्ट की, तो हाँ बिल्कुल आप लोगों के लिए 10 अगस्त को, 11 अगस्त को, 12 अगस्त को, यानी कि 10 से लेकर 15 अगस्त के बीच में आप लोगों को सेकेंड लिस्ट के लिए, यानी कि जो सेकेंड लिस्ट में जिनको भी कॉलेज अलॉट होंगे उससे पहले आप लोगों को फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल सकता है। वो आप लोगों को पहले तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिएगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में आप लोगों को जैसे ये सूचना दिख रही है ना, सेम इसी टाइप से सेकंड काउंसलिंग की डिटेल यहाँ पर आपको पहले दिखेगी, है ना। तो यहाँ पर दिखने के बाद आप लोग अपने जो भी कोर्स हो, जैसे 2 ईयर वाले हो तो 2 ईयर में, 4 ईयर वाले हो तो 4 ईयर में, जैसे मैं 2 ईयर वाले पे क्लिक करता हूँ तो इस टाइप से आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, तो इसके जस्ट ऊपर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सेकंड काउंसलिंग कॉलेज चॉइस, ठीक है ना। फिल कॉलेज चॉइस ऐसा कुछ ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोग यहाँ पर कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं। कॉलेज चॉइस फिल करने के दौरान आपको विशेष सावधानियां रखनी होगी, और किस स्टाइल से आप लोगों को कॉलेज भरने हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा, ताकि आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इस वीडियो में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि यहाँ से आपको कॉलेज भरना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने रजिस्ट्रेशन तो पहले ही करा लिया होगा, तो 5,000 रुपये आप लोगों को बार बार देने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था, है ना, अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था तो आप लोगों को यहाँ पर देखो हेल्पलाइन नंबर देखने को मिल जाएंगे,
है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को किसी प्रकार की कोई मतलब उसमें नहीं रखना चाहता दुविधा में कि आप लोग कंफ्यूज होते रहें, वो इधर उधर की बातें करना, ये बेस्ट है। इससे बढ़िया है कि आप लोग यहाँ ये जो नंबर दिख रहे हैं ये सबसे बेस्ट है, इन पे आप लोग कॉल करेंगे, या तो इन पे कर लो या फिर इन पे कर लो। कोई स्विच ऑफ भी हो सकता है, कोई कॉल उठा भी ले, नहीं भी उठाए, पर ज़्यादातर आप लोगों की जब भी कॉल उठेगा आपकी हेल्प हो जाएगी। जो भी आपको कंफर्म करना है वो आप लोग कर सकते हैं। वो बच्चे यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमने पहले रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दी 5,000 रुपये, क्या हम अभी जो सेकेंड लिस्ट के लिए कॉलेज अलॉट हुए हैं या कॉलेज जो फिल हो रहे हैं, हम क्या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं डबल से? अगर ऑप्शन आता है तो करा सकते हो, अदरवाइज आपके पास चांस बहुत कम है। बहुत कम मतलब कि बहुत नगण्य है, बहुत रेयर केस में आप लोगों के यहाँ पर ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहली बार ही होता है, जो स्टार्टिंग में चालू होता है बस वही रहता है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप लोगों को अगर मिल जाए मौका तो ट्राई कर लेना, नहीं मिले तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। अब आप लोगों के जैसे ही सेकेंड लिस्ट के लिए आप लोग जैसे कॉलेज फिल करते हैं तो कॉलेज फिल आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने जितने भी कॉलेज फिल किए हैं नंबर के हिसाब से और सब चीज़ें देखते हुए आप लोग कॉलेज फिल करेंगे। कॉलेज फिल होते ही आप लोगों को अपनी जो आईडी है उसको लॉक कर देना है, मतलब कि कॉलेज चॉइस लॉक कर देना, ठीक है। नहीं भी करते हो, भूल जाते हो, तो वो लास्ट में खुद ही ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं कॉलेज, यानी कि आपने जो भी कॉलेज भरे हैं उस लिस्ट में आ जाते हैं। ये चीज़ें होने के बाद आपको 2-3 दिन का टाइम मिलता है कॉलेज चॉइस का, 2-3 दिन का टाइम आपको ज़रूर मिलेगा। अगर 11 से स्टार्ट होते हैं तो 13-14 तक यहाँ पर रहेंगे, तो उस हिसाब से आप लोग अपने कॉलेज भर लेना। जो स्टूडेंट एलिजिबल है, जो जो कैटेगरी के हिसाब से, भाई कैसे जो बच्चे पहले कॉलेज जो काउंसलिंग करा चुके हैं, रिपोर्टिंग करा चुके हैं, क्या वो भर सकते हैं, नहीं भर सकते, पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, उसमें बता रखा है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से देखकर आराम से जो भी आप, अगर जिन बच्चों को पहली बार ही नहीं मिला है या मिला ही नहीं है कॉलेज, तो वो यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों को मान लो कुछ कारण से इधर उधर हो रहा हो, कोई काउंसलिंग में दिक्कत आई हो, किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, है ना, किसी के फाइनल की मार्कशीट नहीं आई हो उस टाइम पर, मतलब जो भी रिजल्ट नहीं आया हो, तो वो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग में अपने कॉलेज फिल कर सकते हैं। जैसे आप लोग कॉलेज वॉलेज भरते हैं उसके बाद आप लोगों को डेट मिलेगी देखने को, पूरा शेड्यूल देखने को मिलेगा कि कितनी तारीख को आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग के दौरान कॉलेज अलॉट होंगे। तो 2 या 3 दिन बाद ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है तो आप लोग उसमें रिपोर्टिंग वगैरह करा सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। अप मूवमेंट का ऑप्शन शायद ही आप लोगों को सेकंड बार जब कॉलेज मिलते हैं तो देखने को मिलेगा, क्योंकि नहीं देखने को मिलता है। फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो एक बार अप मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है। जब भी आप कॉलेज भरेंगे तो आप लोगों को 1000 रुपये शुल्क पिछली बार लिया गया था, फिर कॉलेज डबल से आप लोगों से भराए गए थे। इस बार भी सेम वही प्रोसेस रह सकता है, क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी ने आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया है, ठीक है ना। तो 1000 रुपये शुल्क लगकर आप लोग अपने कॉलेज जितने भी भरना चाहते हैं भर सकते हैं। फिर आप लोगों को कॉलेज वॉलेज मिल जाएगा, फिर आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिपोर्टिंग वगैरह, हार्ड कॉपी वगैरह जमा करा सकते हैं और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का कुछ प्रोसेस रहेगा। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, अपडेट कर लो। कोई आधार कार्ड अपडेट नहीं हो, बच्चे वाला फ़ोटो लग रहा हो, तो ये चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर लो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं हो तो उन लोगों को खिंचू के किसी के आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जो भी दिक्कत आ रही हो, आपको टाइम मिल रहा है, इसका फ़ायदा उठाओ, है ना। तो इन चीज़ों को कंप्लीट करा के अपने पास रखो, और जब भी आपको कॉलेज मिले आप आराम से उसमें रिपोर्टिंग वगैरह करा लीजिएगा। जैसे आपको कॉलेज मिलता है उसमें आपको 22,000 रुपये फीस कुछ देनी होती है, उसी के हिसाब से आपका पूरा एडमिशन कंफर्म होता है। कॉलेज मिलने के बाद आप लोगों को ऑनलाइन भी जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो है सबमिट करने होते हैं। 2-3 डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 12वीं की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, एक सेल्फ डिक्लेरेशन का वो आता है लिखा हुआ, उसको लिखकर आप लोगों को अपलोड करना है, और एक और साथ में ही आप लोगों के जो है मार्कशीट वगैरह हो वो अपलोड करनी है। बाकी कुछ इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से आप लोग अपना जो है पूरा सेटअप कर सकते हैं। तो ये बातें तो हो गई सेकंड लिस्ट की, और कॉलेज जो लिस्ट है वो जल्द जारी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, मतलब कॉलेज फिल करने की। ये मान के चलो कि 10 से लेकर 15 अगस्त के बीच में कभी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और आपको कॉलेज अलॉट जो है 1 या 2 दिन, जो भी लास्ट डेट रहेगी, जैसे 14 लास्ट डेट है, 16 को अलॉट हो जाएगा। 1 या 2 दिन का गैप मिलेगा, बाकी आराम से आपका सेटअप पूरा हो जाएगा सेकंड लिस्ट वाला। तो यही प्रोसेस चलने वाला है। और इसमें अपन ने एक बात और कही थी आप लोगों से, क्या सभी को कॉलेज मिलेगा?
तो देखो सभी को कॉलेज मिलने की कोई गारंटी नहीं है। जो 4 ईयर वाले कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको जिनको भी कॉलेज नहीं मिला है लगभग उनकी संभावना बनती है कि लगभग सभी को उनको कॉलेज मिलेगा अब की लिस्ट में। अगर अब की लिस्ट में भी नहीं मिलता है, सीटें फिर खाली रहती है, तो थर्ड लिस्ट भी आती है, टेंशन मत लो। और अगर सीटें फुल हो जाती है तो सेकंड लिस्ट तक ही काम ख़त्म हो जाएगा। जो 2 ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनकी संभावना कम है, क्योंकि जो है सीटें लगभग तो फुल हो चुकी है। पहली लिस्ट वाली तो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड लिस्ट में जिन भी बच्चों के नंबर आने हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद जो है बहुत मुश्किल है कि कोई लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी कहना। और जो 4 ईयर वाले हैं उनको तो मैंने बता ही दिया कि जिनके भी नंबर लगभग 250 200 के आसपास भी है तो लगभग उन सभी को कॉलेज मिल जाएगा, कोई सी भी कैटेगरी वाले हो सेकंड लिस्ट में। और जिन बच्चों के 2 ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको भी लगभग ये मान के चलो कि 200 220 के आसपास भी किसी के नंबर हैं तो उनको लगभग मिलने की संभावना है। और फिर अगर थर्ड लिस्ट आती है तो उससे नीचे वाले जो बच्चे हैं मार्क्स वाले उनको मिलने की पूरी संभावना है। बाकी एग्जैक्ट आप लोगों को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आपने पढ़े होंगे, किसी के 346 नंबर है एससी में, उसको कॉलेज नहीं मिला, किसी को 336 पे मिल गया। तो कॉलेज बढ़ने पे डिपेंड करता है। और बीटीटी में अभी तक कोई कट ऑफ जारी नहीं हुई है कि इतने से इतने वाले बच्चे को कॉलेज मिल गया, ऐसी कोई कट ऑफ जारी नहीं हुई है। अगर आपको कहीं कट ऑफ देखने को मिल रही है तो वो फेक कट ऑफ है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगा। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि जो बच्चे कह रहे थे कि कब आएगी सेकंड लिस्ट, तो वो थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। बाकी जिसकी इच्छा हो वो आराम से वीडियो पूरा देखें, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है कॉलेज कैसे भरे तो उसको ज़रूर देख लेना, उससे आपका बेनिफिट ज़रूर होगा।